हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी वाला सवाल व्हाट्सएप पे पूछा गया है, बच्चों ने व्हाट्सएप से पूछा है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपको हम साथ में समझाएंगे। अगर ऐसा कोई भी सवाल आपको आगे जब देखने को मिलेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए एक बार सवाल पढ़ देते हैं और क्या क्या सवाल में दिया गया। थोड़ा लंबा दिख रहा है सवाल, है ना। इसका ऑप्शन भी थोड़ा देखिए, बड़ा सा लग रहा है कि चार चार ऑप्शन दिया हुआ है और चारों में चार चार चीज़ें पूछा गया है। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है पर है वो बहुत ही इजी, है ना। तो हम इसको पूरा डिटेल से आपको सब कुछ समझा देंगे। अगर आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल में क्या बोला है कि दो ट्रेन ए और बी को 790 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो ट्रेन है, हमने फिगर पहले से बना रखा है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ये वाला ट्रेन ए है और इधर ट्रेन आपका ये वाला मान लो बी है। ठीक है, ट्रेन ए जो है और बी है, जो इसके बीच की दूरी जो दे रखा है, ये दूरी आपका 790 किलोमीटर है। ठीक है, सवाल में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें। और फिर बोला है कि एक ट्रेन 3 बजे 3 PM पर ए से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की तरफ जाती है। ठीक है, यहाँ से ये जो ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए जो है यहाँ से 70 किलोमीटर प्रति आवर से बी की तरफ जाती है। ठीक है, और फिर क्या बोला है कि और एक और ट्रेन उसी समय का मतलब कि ये 3 बजे जाती है, 3 PM पे यहाँ से खुलती है, सॉरी 2 PM पे खुलती है, 2 PM पे खुल रही है, देखो यहाँ से। तो उसी समय मतलब ये वाला जो है उसी समय का मतलब हो गया कि 2 PM पे ही ये वाला ट्रेन भी यहाँ से खुलेगा, 2 PM पर ही एक और ट्रेन यहाँ से खुलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है, किस स्पीड से जाती है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है। तो इस तरफ ए की तरफ जाती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ज्ञात करें कि क्या ज्ञात करना है आपको, तब ज्ञात करें कि किस समय और बी से कितनी दूरी पर। देखिए दो चीज़ पूछ रहा है, किस समय और बी से कितनी दूरी पर, इस बी से कितनी दूरी पर वो एक दूसरे को मिलेगी। एक बात तो ये हो गया। और दूसरा बात यहाँ से बोला है, यह भी ज्ञात करें कि, यहाँ से देखिए सवाल का दूसरा हिस्सा है कि यह भी ज्ञात करें कि यदि ट्रेन बी से 3 PM पर चले तब किस समय ए से कितनी दूरी पर वो मिलेगी। ठीक है, दो इसमें सवाल ऐड है। ठीक है, तो सबसे हम पहला सवाल आपको सॉल्व कर देते हैं। देखो ऐसे सवाल में बेसिकली होता क्या है कि आप एक दो चीज़ को निकालो और अगर ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आप वहीं से बना करके निकल जाओ। ठीक है, पर यहाँ पे आपको हम चूंकि समझाने के लिए ये क्वेश्चन को लिए तो पूरा डिटेल से ही समझा देंगे और चारों चीज़ें निकाल करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो जो पहला हिस्सा है पहले उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये 2 बजे खुल रही है और यहाँ से उसी समय खुलती है, मतलब ये भी 2 बजे खुलती है। देखो जब भी ऐसा कोई सवाल आता है ना, सबसे पहले ये देखो कि दोनों का टाइमिंग सेम होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन से चल रही है ट्रेन तो दोनों का टाइमिंग सेम हो। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग सेम है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों 2 PM पे ही खुल रही है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि ये ट्रेन इधर जा रही है, ये ट्रेन इधर जा रही है। तो जब भी ऐसा कोई ट्रेन हो जो दो ट्रेन आपस में चल रही हो, है ना, तो इसमें हम लोग सापेक्ष चाल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सापेक्ष चाल, विपरीत दिशा में जब हम सापेक्ष चाल निकालेंगे तो ये वाले जो ट्रेन है इसका तो 70 है और इधर वाले ट्रेन का जो चाल है वो 50 है, इसको जोड़ लेंगे तो ये दोनों आ जाएगा 120 किलोमीटर प्रति आवर। जब विपरीत दिशा में ट्रेन चले तो सापेक्ष चाल जो निकालते हैं उसको जोड़ के निकालते हैं, और जब एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्ष चाल घटा के निकालते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कितना किलोमीटर जा रही है, तो 790 किलोमीटर जा रही है। अब देखो जब इसका चाल इसमें जोड़ दिए ना तो यहाँ पे इसके चाल को अभी इग्नोर करके चलेंगे, इसका कोई चाल नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये इसका चाल 0 हो गया, क्योंकि ये वाला जो 50 इसका चाल था वो हमने इसमें जोड़ रखा है, इसमें जोड़ रखा है। ठीक है, तो इसके चाल को हम लोग 0 एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। ठीक है, तो जब रुकी हुई है तो क्या होगा, फिर ये वाला ट्रेन जो है यहाँ से चलेगी, है ना, चूंकि वो रुका हुआ है ये ट्रेन यहाँ से चलेगी। किस चाल से चलेगी, तो अब ये ट्रेन चलेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है ना, ये ट्रेन चलेगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा से और ये ट्रेन यहाँ से चलते हुए जाएगी और ये यहाँ से जा करके उससे मैच करेगी। ठीक है, देखो तो ये ट्रेन जो है यहाँ से चलेगी इस तरीके से और इससे जा करके मैच करेगी। ठीक है, बस यही छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि यहाँ से क्या होना है, इस ट्रेन को 120 किलोमीटर चलाएंगे तो 120 किलोमीटर से हम इसको चालू कर देंगे तो इसमें कितना समय लग जाएगा। तो अगर हम समय निकालना चाहें तो समय कैसे निकालते हैं, दूरी
यानी 790 चलना पड़ेगा इसको, और बटा इसका जो चाल है वो 120 है। इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, देखो 12 छक 72 होता है, यानी 6 घंटा तो ऐसे ही आ जाएगा, और बच जाएगा इसमें 7/12 घंटा और बचेगा, है ना, जिसको आप बोल सकते हो 6 घंटा और 35 मिनट, है ना। 6 घंटा 35 मिनट, 35 मिनट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 7/12 जो है उसको हम 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 12×5 = 60 होता है तो 7/35 मिनट लिख लेगा। तो इतना देर के बाद वो मिल जाएगी, है ना, 6 घंटे और 35 मिनट के बाद वो जो है एक दूसरे से मिलेगी, है ना। आप खुद एक बार सोच के देखो कि 2 बज चुका था, और 2 बजे के बाद ये जो है यहाँ से 2 बजे के बाद 6 घंटा 35 मिनट के बाद मिलेगी, ठीक है। जब भी कोई चीज़ें आपस में मिलता है ना, तो दोनों एक ही टाइम पे मिलता है, ठीक है। इसको 6 घंटा 35 मिनट लगाएंगे तो 2 बजे के बाद 6 घंटा 35 मिनट, देखो 2 तो बज ही चुका था, तो 2 बजे के बाद अगर हम 6 घंटा और 35 मिनट जोड़ते हैं तो बताइए कितना समय आपको मिल जाएगा, कितना बच जाना चाहिए। तो आप इसको क्या बोलोगे, देखो 2 से 3 1 घंटा, फिर 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 बज जाएगा, यानी 8:35 मिनट होगा, ठीक है, 8:35 मिनट, जिसको आप बोल सकते हो 8:35 PM, ठीक है, 8:35 PM में। तो ये 8:35 PM में जाकर के मिलेगा, ठीक है। एक चीज निकाल करके आप ऑप्शन चेक करो कि 8:35 PM कहाँ पे दे रखा है। देखो 8:35 PM में आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे रखा है, ठीक है। जो पूछा है पहले उसका ऑप्शन बाद में दिया हुआ है, जो बाद में पूछा उसका ऑप्शन पहले दिया हुआ है। देखो 8:35 कहाँ पे दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 8:35 आपको दे रखा है, पहला ऑप्शन में 8:35 दे रखा है, देखो है 8:35, है ना। तो यही 8:35 वाला ही इसका सही आंसर होना चाहिए। अभी यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे रखा है तो हम सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो 2 बजे के बाद 8:35 जब होगा तो ये दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी, ये पहला हिस्सा है। और बी से कितनी दूरी पर, ये भी पूछा था कि बी से कितनी दूरी पर, तो आप एक बार खुद सोच के देखो कि बी से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो यहाँ पे हमने जो सापेक्ष चाल का इस्तेमाल किया है ना, तो ऐसा तो नहीं है सापेक्ष चाल तो निकाल करके हम सिर्फ समय निकाले थे, पर चल तो दोनों ट्रेन रही है ना। तो जब दोनों ट्रेन चलेगी, आप खुद सोच के देखिए कि जब दोनों ट्रेन चलेगी तो ये वाला जो ट्रेन है ये भी यहाँ से चलेगी, ये ट्रेन भी कुछ दूरी ऐसे चलेगी, और इधर से ये वाला ट्रेन जो है ये भी कुछ दूरी चलेगी ऐसे, ठीक है। तो बी से कितनी दूरी पर, तो बी से ये वाली दूरी पर इतनी दूरी जो तय करेगी। तो बी का चाल कितना है, तो बी का चाल ऐसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चला कितना है 6 घंटा 35 मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम दूरी निकालना चाहते हैं तो दूरी कैसे निकालते हैं, तो चाल और गुने इसका समय, समय कितना लिया है, तो समय लिया है 6 घंटा और प्लस 7/12 घंटा, ये दोनों समय लिया है मिला के। ये जो 6 घंटा और 7/12 घंटा, इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो 6×5 देखो यहाँ 300 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से देखो 7×5 ये आ जाएगा, 7×5 350/12, इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये वैल्यू आपका देखो मिलेगा 175/6। अब ये इसको हम जोड़ लेते हैं तो 300 और प्लस ये देखो यहाँ से आ जाएगा आपका 29.1/6, तो फाइनल ये आ गया 329.1/6 किलोमीटर, ठीक है। इतना किलोमीटर पर ये बी से मिलेगी, ये जो आपका बी से दूरी दे रखा है ये वाली दूरी आपका निकला है, ठीक है। तो ये वाला दूरी कहाँ पे है, तो देखो ये जो आपका दिखा रहा है इधर 329.1/6 चारों ऑप्शन में सब में है। लेकिन हम जब इस ऑप्शन को देख पा रहे हैं ना, तो इस ऑप्शन में देखो थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाला 1 होना नहीं चाहिए, ये 329.1/6 होना चाहिए, यहाँ पे शायद मिस्टेक होगा। बाकी सारे ऑप्शन में वही चीज़ें दे रखा है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब एक बार दूसरा हिस्सा को भी आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि दूसरा हिस्सा में क्या पूछा था। दूसरा हिस्सा में इसने ये पूछा है कि यदि हमारा जो ट्रेन है दोनों, एक 2 बजे खुल रही, एक 3 बजे खुली होती। देखो क्या कर रहा है, एक बार हम इसको हटा दे रहे हैं, इसके बाद आपको बताएं कि क्या क्या इसमें चीज़ें और करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसने क्या कहा है ना कि जब ट्रेन जो है ये वाला ए से जो ट्रेन है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है, और बी से जो ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, पर ये ट्रेन जो है 2 बजे खुल रही है यहाँ से, ठीक है, 2 PM पे। पर ये वाला ट्रेन के बारे में कहा है कि यदि ये 3 बजे खुला होता तब ये कितनी देर के बाद मिलती। तो देखो समझना है, तो ये 2 बजे हम क्या बोले थे कि दोनों ट्रेन का टाइमिंग को आप बराबर रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये 2 बजे तो यहाँ से इसको 3 बजा देते हैं, ठीक है। 3 बजा देंगे तो 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक दूरी तय हो जाएगी, और 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, तो ये 70 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल दूरी कितना था, तो टोटल दूरी था
टोटल दूरी था 790 किलोमीटर, तो ये बच कितना गया 720 किलोमीटर। ठीक है, अब 720 किलोमीटर की दूरी है और दोनों ट्रेन जो है यहाँ से 3 बजे अब यहाँ से चल रही है। अभी 3 बज चुका होगा, है ना, और ये ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब फिर से सापेक्ष चाल लगा देंगे, तो यहाँ पे इस ट्रेन का जो चाल हो जाएगा सापेक्ष चाल हो जाएगा आपका 70 और 50, तो ये आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और चलना कितना रहेगा 720। अब जब सापेक्ष चला लेंगे तो यहाँ वाला जो इसका बी का जो चाल है उसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से टाइम कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा 720 बटा 120। ठीक है, चूँकि चाल जो आपका समय होता है वो दूरी बटा चाल लगाते हैं, तो ये 12 छक 72 होता है, तो ये आपका आएगा 6 घंटा। ठीक है, तो 6 घंटा के बाद मिलेगा। तो आप खुद सोच के देखो कि 2 बजे यहाँ से 3 बजे के बाद 6 घंटा लगा लो और आपका देखो कितना समय मिलना चाहिए, चूँकि पूछा है आपसे यहाँ पे कि कितना बजे और ए से कितनी दूरी पर, यही सवाल है, कितना बजे और ए से कितनी दूरी पर। तो 3 बजे के बाद 6 घंटा आपको एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो आपको समय कितना लगेगा, तो 3 बजे के बाद कितना बजेगा, देखिए 3 बज चुका था, तो 3 बजे के बाद 6 घंटा आपको और जोड़ना है, तो कितना समय हो जाएगा, तो देखो 3 से 4 1 घंटा, फिर 5 6 7 8 और 9, तो ये आपका आ जाएगा 9 बज जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 9 PM आएगा। ठीक है, तो देखो 9 PM कहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, तो देखो 9 PM यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, ए में देखो 9 PM है। ठीक है, और बाकी कहीं भी 9 PM नहीं है, तो पहले से ही पता चल रहा था कि इसका ऑप्शन जो है ए ही सही होगा, है ना, बस आपको समझाने के लिए सब कुछ निकाल के दिखा दे रहे हैं। और आपको बोला कि ए से कितनी दूरी पर, ये भी आपको पता करना है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगा। मान लो सपोज कि कहीं बीच में यहाँ पे जा करके मिला होगा, तो ए से कितनी दूरी पर निकलेगा, ए से निकालना, बिंदु ए से यहाँ से निकालना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका जो चाल है वो तो 70 है, दिख रहा होगा आपको, है ना, और यहाँ से 6 घंटा आपको निकालना है, यहाँ से 6 घंटा के बाद मिलेगा, इस टाइम से 6 घंटा के बाद। तो खुद देख लो कि 70 और गुने 6 कर लेंगे, दूरी निकल जाएगा। तो दूरी कैसे निकालना है, दूरी निकालेंगे 70 गुने 6 घंटा, तो 7 छक 42, 420 किलोमीटर ये हो गया। अब प्लस ये 1 किलोमीटर और पहले चल चुका था, ये वाला जो 1 किलोमीटर था इसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा, चूँकि ए से पूछा है, तो 70 किलोमीटर ये भी जोड़ देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगा 490 किलोमीटर। ठीक है, यानी ए से 490 किलोमीटर के बाद ये मिलेगा। ठीक है, तो देखो ए से 490 इसमें भी दिया होगा, देखो 490 किलोमीटर, है ना। तो ये पूरा ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए सही है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो ये मिस्टेक दिख रहा है, ये 1 लिखा गया, ये वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब इसमें ठीक ठाक है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सापेक्ष चाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से लगाना होगा। ध्यान रहे, सापेक्ष चाल निकालने के वक्त जब एक ही दिशा में चलता है, दोनों एक दिशा में ट्रेन चलेगा, तो सापेक्ष चाल आपको घटा के निकालना है, और विपरीत दिशा में चलेगा तो सापेक्ष चाल जोड़ करके निकालना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो ये सवाल अगर एग्जाम में आया हुआ हो तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो चारों चीज़ें नहीं निकालेंगे, एक एक चीज़ों को बारी बारी से निकालेंगे। जैसे आप ऑप्शन नंबर में सारे ऑप्शन को जब आप देखोगे तो इसका जो चारों ऑप्शन है ये वाला सब सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसी में से कुछ एक निकालो आप। जैसे हमने यहाँ से दूरी निकाला था, तो दूरी आपका यहाँ से देखो पता चल गया था कि आप समय निकाला था तो 8:35 का पता चल गया था, और 8:35 किसी में नहीं था, तो हम ऑप्शन नंबर 1 मार के ही निकल दिए होते। ठीक है, चारों निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको समझाना था इसलिए हमने सारे चीज़ों को निकाल करके बताया। ठीक है, उम्मीद है आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आपको प्रैक्टिस के दौरान दिक्कत होता है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।